नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पद संधि प्रकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम आज प्रारंभ कर रहे हैं हल संधि प्रकरण। हल संधि प्रकरण, हल संधि नाम यानी व्यंजनों के आधार पर जिस संधि का हो, जिन वर्णों में व्यंजनों के आधार पर या व्यंजनों का आपस में मेल हो, उस संधि को हम व्यंजन संधि या हल संधि के नाम से पुकारते हैं। हम हल का मतलब है या हल प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र में हय वरट सूत्र से लेकर के लास्ट हल सूत्र तक, हय वरट से लास्ट में जो हल सूत्र आ रहा है, इन दोनों सूत्रों के बीच में इस ह से लेकर के इस ल तक जितने भी वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार के वर्ण हैं और उन्हीं पर आधारित उन्हीं वर्णों का आपस में मेल है, वो हल संधि कहलाता है। तो हम हल संधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो अपने सूत्र आ रहा है हल संधि का, उसमें आता है अपने स्तोह सचूना सचूह। देखिए, स्तोह सचूना चूह, स्तोह चूना चूह। ये देखिए, ये सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर देखिए स्तोह, स्तोह का मतलब है यहाँ पर स और त वर्ग, ये दोनों आ जाएंगे। स्तोह सकार और त वर्ग। सचूना, सचूना स में ये श है और चू का मतलब च वर्ग। जैसा कि अपने को, चू, तो को ये पढ़ा था आपने, तो यहाँ स चू, चू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, च वर्ग। फिर उसी प्रकार से सचू, फिर ये श और च वर्ग और श और च वर्ग। अब देखिए, यहाँ पर अपन ने इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये है, परिभाषा बन जाती है। सूत्र का अर्थ ये होता है कि सकार त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग आदेश हो, सकार त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग आदेश हो, सकार च वर्ग का योग होने पर। अब देखिए, यहाँ पर एक नया शब्द आया अपने, योग। अभी तक अपन ने ये पढ़ा था परे, गुण संधि पढ़ी अपन ने, तो उसमें यही पढ़ा था अवर्ण से परे अच प्रत्यार एक प्रत्यार हो। यण संधि में भी अपन ने ये पढ़ा था कि इक से परे अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यहाँ एक नया शब्द आ रहा है योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, जुड़ना, लगाव। तो इस तरह से इसमें योग शब्द आ रहा है। योग का अर्थ होता है परे, कहते हैं तो इस सकार त वर्ग से परे सकार च वर्ग होना चाहिए। पूर्व में कहते हैं तो सकार त वर्ग से पूर्व में सकार च वर्ग होना चाहिए। यहाँ शब्द आ रहा है योग। योग का मतलब है कि सकार त वर्ग से परे भी सकार च वर्ग का वर्ण आ सकता है और सकार त वर्ग से परे भी सकार च वर्ग का वर्ण आ सकता है, यानी कि इससे पूर्व या पर, दोनों ही स्थिति में यदि शकार त वर्ग का शकार च वर्ग के साथ योग हो रहा हो तो शकार त वर्ग को शकार च वर्ग आदेश कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, स और त वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, 6 वर्ण आ रहे हैं स सहित, श, और फिर अपन त वर्ग के वर्ण लें तो त, थ, द, ध, न, ये हो गए स्थानिक। आदेश होने वाले भी 6 हैं, श, फिर च, छ, ज, ज, य। तो यहाँ पर हम क्रम से आदेश करेंगे। सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाएगा, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर य। यानी पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा और पांचवे को पांचवा।
और सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से ये आदेश हो जाएंगे। कब होंगे? इनसे पूर्व या परे इन्हीं का योग हो, यानी शकार च वर्ग का सकार त वर्ग के साथ योग हो पूर्व या पर में कहीं भी, उस स्थिति में है वो शकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग आदेश करेंगे। जैसे उदाहरण करते हैं अपन, रामस प्लस सेते, ये उदाहरण है रामस प्लस सेते। और अपने पास सबसे पहले अपने को ये देखना है कि सकार त वर्ग का वर्ण कौन सा आ रहा है, सकार त वर्ग में। अब देखिए शकार त वर्ग में हम इसके एक बार पूरे टुकड़े करें इसके। देखिए र आ म स ई त ई। हम यहाँ देखते हैं कि श और त वर्ग, स और त वर्ग अपने पास देखिए, एक तो ये रहा स और त वर्ग का एक वर्ण आ रहा है त। अब हम दोनों ही स्थान पर देखते हैं कि कहाँ पर योग हो रहा है, जहाँ योग होगा वहां पर आदेश हो जाएगा। अब पहले अपन यहाँ देखते हैं इस स को, स के साथ योग होना चाहिए शकार च वर्ग का पूर्व या पर में। तो अपन पहले पूर्व में देख लें, तो इस सकार के पूर्व में कौन सा वर्ण आ रहा है? म, मकार आ रहा है। तो मकार है कि शकार च वर्ग में नहीं है, तो शकार च वर्ग में नहीं होने के कारण इसका योग यहाँ नहीं हो रहा। स से परे देख लें, श से परे क्या आ रहा है? श आ रहा है, श योग हो रहा, यानी कि योग कहाँ हो रहा है? बाद में हो रहा है, परे। पूर्व में योग नहीं होकर के योग हो रहा है परे। तो इस स के स्थान पर अपन आदेश करेंगे। एक यहाँ त अभी अपन ने यहाँ देखना है त, लेकिन त का योग देखते हैं शकार च वर्ग से हो रहा है क्या? त से पूर्व में ए आ रहा है, त से परे भी ए आ रहा है। ए न तो पूर्व में शकार च वर्ग में आता, न ही परे आता, तो यहाँ योग नहीं हो रहा। तो इस त के स्थान पर हम च वर्ग आदेश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ योग किसका हो रहा है? यहाँ इस शकार का इस सकार के साथ योग हो रहा है। तो यहाँ पर अपन इसमें स के स्थान पर है वो क्या करेंगे? श करेंगे। अब यहाँ देखिए इस श के स्थान पर अपने को क्या करना है? योग यहाँ इसी श के स्थान में स के साथ हो रहा है शकार का, तो इस शकार के स्थान पर ये शकार तालव्य आदेश करेंगे। दंतीय शकार के स्थान पर तालव्य शकार आदेश हो जाएगा। तो ये तालव्य शकार में आदेश कर दिया, प्लस ये हो गया इधर से ते, इधर ये राम मिला के लिख दो, राम से राम से। इस तरह से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से सत्त प्लस चित्त, सत्त प्लस चित्त। तो यहाँ देखिए यहाँ भी योग हो रहा, त का योग हो रहा। तो त का योग च के साथ, त से पूर्व में क्या आ रहा है? अ आ रहा, तो योग नहीं हो रहा। त से परे क्या आ रहा है? च आ रहा, तो च वर्ग का च आने के कारण यहाँ योग हो रहा। अतः इस तकार के स्थान पर, तकार के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? च वर्ग। तो तकार त वर्ग का पहला वर्ण है, और पहला वर्ण इसमें च वर्ग में कौन सा आ रहा है? च आ रहा है। तो तकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चकार। तो ये च, इधर ये त, इधर ये स। अब इसको मिला के लिख देंगे अपन, तो ये रूप बन जाएगा स चित्त, स। इस तरह से ये संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और करते हैं, जैसे याच प्लस न। अब देखिए यहाँ पर योग पहले हो रहा है। कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है, विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपनी ये जैसे उदाहरण करना है, याच प्लस न आया तो इसकी जगह यात ना कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि च के स्थान पर त आदेश कर देते हैं, जबकि च के स्थान पर त आदेश नहीं होगा। यहाँ पर देखिए न आ रहा त वर्ग का, इससे परे आ रहा, योग नहीं हो रहा परे। इससे पूर्व में च आ रहा, तो योग कहाँ हो रहा?
पहले हो रहा, तो आदेश च के स्थान पर नहीं करना, अपने को आदेश करना है न के स्थान पर। त वर्ग का न है तो त वर्ग के न का योग हो रहा है च वर्ग के साथ च का, तो इस न के स्थान पर वो च वर्ग आदेश करेंगे। न त वर्ग का 5वां वर्ण है और च वर्ग में 5वां वर्ण क्या आएगा, य आएगा, तो इसीलिए इस न के स्थान पर हम य आदेश करेंगे और इधर ये च और इधर ये या। अब इसको मिला के लिखेंगे याच्या, ये रूप बनेगा याच्या। इसी प्रकार से यज प्लस न, यज प्लस न, तो यज प्लस न में ज न आ रहा त वर्ग का योग, बाद में परे अ आ रहा तो योग नहीं हो रहा, इससे पूर्व में क्या आ रहा, ज आ रहा च वर्ग का, तो योग यहाँ हो रहा। तो इस न के स्थान पर भी क्या करेंगे, अपन य आदेश करेंगे। तो यहाँ आदेश करेंगे तो अब ज और य मिलके ज्य, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ये ज्य, ये रूप बन जाएगा यज्ञ। इस तरह से इसमें इसको सचुना सचु सूत्र से वो संधि हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है योग का, ज़्यादा ध्यान वहाँ रखना है जहाँ पर योग पूर्व में हो रहा हो, क्योंकि जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं कि प्रकरण चल रहा है निरंतर और योग तो प्रत्येक उदाहरण में परे हो रहा है और किसी एक उदाहरण में वो योग पूर्व में आ गया, तो पूर्व में आके अपन परे का सोच करके जिसके स्थान पर हमें आदेश करना उसके स्थान पर आदेश न करके किसी अन्य वर्ण के स्थान पर आदेश कर देते हैं, तो फिर उसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब इसी सूत्र का एक निषेध करने वाला सूत्र भी है, साथ साथ अपन ये भी चलेंगे। निषेध करने वाला सूत्र है वो है सात। सात ये कह रहा सकार से परे, सकार से परे त वर्ग को च वर्ग नहीं, सकार से परे यदि त वर्ग आता है तो वहां च वर्ग नहीं होगा। ये निषेध करता है इसको सचुना सचु सूत्र का। कई बार प्रश्न भी आ जाता है इसको सचुना सचु का निषेधक सूत्र कौन सा है, सात। तो जैसे उदाहरण करते हैं अपन इसमें प्लस न। अब यहाँ देखिए न आ रहा त वर्ग का, इसका योग हो रहा है शकार के साथ, तो इस्तो सचुना सचु सूत्र से न के स्थान पर च वर्ग यानी य आदेश होना चाहिए, लेकिन ये सूत्र कह रहा सकार से परे यदि त वर्ग स आ रहा और शकार से परे आ रहा न त वर्ग का, तो सकार से परे यदि त वर्ग आता है तो उसके स्थान पर इस्तो सचुना सचु सूत्र लागू नहीं होगा। तो जब लागू ही नहीं होगा तब अपने इसको वापस योग करते हुए मिला के लिख दीजिए प्रश्न। उसी प्रकार से विष प्लस न, विष प्लस न, यहाँ भी न आ रहा है त वर्ग का, इससे पूर्व में शकार आ रहा है च, शकार च वर्ग शकार आ रहा है, योग हो रहा है, तो इसको सचुना सचु से नकार के स्थान पर यकार आदेश होना चाहिए, लेकिन सात सूत्र सकार से परे न आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको सचुना सचु सूत्र का बाद हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो यहाँ भी ये लागू न होकर के ये रूप रहेगा विष्णु। तो इस प्रकार से अपने हल संधि में ये इसको सचुना सचु सूत्र है। अपने कई बार प्रयोग में इसको सचुत्व संधि के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन हम सूत्र अनुसार इसमें आगे बढ़ेंगे इसको सचुना सचु, और उसके बाद में इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में शटुना शटु। इसमें भी निषेधक सूत्र आएंगे कुछ, इसलिए अपने इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे शटुना शटु। तब तक के लिए आप स्वाध्याय जारी रखिए और तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।